आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत पर लगातार विपक्षी दल सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक बेनकाब भी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की वजह से अब लोगों की जान जा रही है। लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी में व्यस्त हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में अब एक कांग्रेस के नेता विजेंद्र मावी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स कॉलोनी से उनके घर से ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर जो है वो जब्त किए हैं। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि दरअसल कुल 5 जो सिलेंडर हैं वो बरामद किए गए हैं, जिसमें 42 सिलेंडर खाली और 8 सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे हुए मिले हैं। तो लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार सियासत कर रही हैं, केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच लगातार ये बेनकाब भी होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर पर ये जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं ये जब्त किए गए हैं और उसके बाद पुलिस ने जब विजेंद्र मावी से पूछताछ की तो उसमें उन्हें यह खुलासा किया है कि दरअसल वो इससे पहले एक ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन इस कोरोना के कारण वो अलग अलग राज्यों में खुद से ही जो निजी अस्पताल हैं उसमें सिलेंडर की आपूर्ति शुरू कर दी और इन सिलेंडर को वो डीलर से खरीदता था, लेकिन जो पूरा सिलेंडर है वो दरअसल अस्पतालों में नहीं पहुंचाया जाता था, बल्कि उन सिलेंडर से जो ऑक्सीजन है वो दूसरे खाली सिलेंडर में उनके द्वारा भरी जाती थी। और इस तरीके से ये पूरा धंधा इस कांग्रेस पार्टी के नेता विजेंद्र मावी के द्वारा चलाया जा रहा था। और बताया ये भी जा रहा है कि दरअसल इन ऑक्सीजन सिलेंडर को वो 40,000 रुपए तक इस कोरोना काल में बेच रहा था। तो किस तरीके से जमाखोरी और कालाबाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर की इस मुश्किल और संकट के समय में भी हो रही है, ये लगातार बानगी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधती है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयां का प्रबंध केंद्र सरकार नहीं कर पा रही है। ये तमाम सवाल उनकी ही पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी में भी झांक कर देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से कालाबाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर की हो रही है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी है। ये वो मुश्किल समय है जब लोग लगातार ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जान जा रही है। लेकिन फिलहाल यह बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी को लेकर हुआ है, जहां उनके ही नेता इस ऑक्सीजन की कालाबाजारी में पुलिस की गिरफ्त में आए हैं और जाहिर तौर पर सवाल जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां से वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी और कहां तक ये ऑक्सीजन पहुंच रहा था। तो ये तमाम खुलासे लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर हो रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता राहुल गांधी वो भी खुद बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ संपूर्ण लॉकडाउन की बात करते हैं और जब राहुल गांधी अपने ही ट्वीट पर घिरते हैं तो उसके बाद एक नया ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दरअसल पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था। मैं इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूं, लेकिन प्रधानमंत्री की नाकामी और केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे में गरीब जनता को आर्थिक पैकेज और तुरंत हर तरह की सहायता देना जरूरी है। ये राहुल गांधी का नया ट्वीट है। आपको बता दें, इससे पहले जब 2020 में कोरोना की लहर आई थी तब देश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के यही तमाम नेता हल्ला मचाते नजर आए थे। राहुल गांधी लगातार संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे थे, लेकिन हाल ही में वो अपनी ही बात से पलटते नजर आए और उन्होंने कहा कि दरअसल
दरअसल अगर देश को बचाना है तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना होगा और अब एक बार फिर से अपनी ही बात से पलट रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की असलियत है जो लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से उनके ही तमाम नेता इस कालाबाजारी में ऑक्सीजन की पकड़े जा रहे हैं, वैक्सीन को लेकर लगातार उनकी सियासत जारी है। एक तरफ वो कहते हैं कि दरअसल ये वैक्सीन सही नहीं है, लोगों को गुमराह उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब वैक्सीनेशन पर वो सवाल खड़े करते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रही है। तो ये असल सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की जो लगातार सामने आ रही है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता लगातार बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी ने भी कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन वेंटिलेटर सबकी किल्लत हो रही है। ये सोनिया गांधी का हाल ही में आया बयान है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इस मुश्किल समय में भी उनकी ही पार्टी के नेता इस कालाबाजारी जमाखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार ऑक्सीजन की कमी को लेकर सियासत कर रही है, केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब देश के वो राज्य जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां किस तरीके के हालात फिलहाल कोरोना को लेकर बने हुए हैं ये लगातार देखने को मिल रहा है। और किस तरीके से ज्ञान की भरपूर कमी वहां के मुख्यमंत्रियों में नजर आ रही है, ये हाल ही में उदाहरण अशोक गहलोत की एक वीडियो में देखने को मिला, जब उन्हें यह ही नहीं पता था कि आखिर लॉकडाउन उन्होंने लगाया है तो उसका क्या मतलब है, क्या उन्होंने लगाया है, इस बात का भी उन्हें ज्ञान नहीं था। तो ये फिलहाल कांग्रेस शासित राज्यों के हालात बने हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और लोगों की जान लेने पर कहीं ना कहीं उतारू हो चुके हैं। और यही हालात राजधानी दिल्ली में भी बने हुए हैं, जहां आम आदमी पार्टी भी सिर्फ कोरोना के इस दौर में सियासत कर रही है। अस्पतालों में लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ती है, उसके बाद जब ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी सरकार को कर रही है, लगातार दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो लगातार ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी सरकार के ये मंत्री, उनके ऑफिस में किस तरीके से ऑक्सीजन ये बांटा जा रहा है। जाहिर तौर पर अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आखिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के दफ्तर में ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन ने अपने कार्यालय में शुरू किया मुफ्त ऑक्सीजन वितरण। बल्ली महाराज स्थित मंत्री के कार्यालय में डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर भरवाई जा सकती है ऑक्सीजन। ये उनका पोस्ट है, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है कि दरअसल केंद्र सरकार जो आपूर्ति ऑक्सीजन की राजधानी दिल्ली की जनता के लिए कर रही है, वो किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना क्रेडिट लेने के लिए अपने दफ्तरों में, मंत्रियों के जो दफ्तर हैं उनमें अब ऑक्सीजन का वितरण कर रही है। और जाहिर तौर पर इसकी आड़ में कहीं ना कहीं एक बड़ी जमाखोरी का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर वहां ऑक्सीजन ली जा सकती है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना के इस दौर में कालाबाजारी की खबरें लगातार सामने आ रही है, तो कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी को लोगों की जान की चिंता नहीं है और इस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए अब ऑक्सीजन कि ये सप्लाई जो है ये आम आदमी पार्टी के दफ्तरों से शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में लोग लगातार जिस तरीके से उनकी जान जा रही है वो सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी की ये जो असलियत है ये लगातार देखने को मिल रही है। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल ऑक्सीजन सिलेंडर का धंधा अब आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है और लगातार अरविंद केजरीवाल घटिया राजनीति करते आए हैं। लेकिन ये उनकी असलियत है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के दफ्तर में ऑक्सीजन सिलेंडर इस तरीके से उनकी जो सप्लाई है वो हो रही है। तो जाहिर तौर पर ये सवाल लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें, एक और राजधानी दिल्ली में बड़ा खुलासा सामने आया है कि 30 से 40 दुकानें खान मार्केट में ऐसी हैं जहां
ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है, जहां से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। यह बड़ा खुलासा राजधानी दिल्ली में हुआ है। तो एक बार फिर से खान मार्केट सवालों के घेरे में है, जहां से यह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि रेस्टोरेंट में भी ऑक्सीजन कंटेनर पाए गए हैं। तो यह सवाल है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की सरकार में उनकी नाक के नीचे ये किस तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली से आ रही है। आखिर इतनी बड़ी कालाबाजारी और जमाखोरी कैसे ऑक्सीजन की संभव राजधानी दिल्ली में हो पा रही है, यह जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार का एक बड़ा फेलियर है, जो इस तरीके से तस्वीरें राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सामने आ रही है। और लोग एक बार फिर से आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ऑक्सीजन टैंकर केंद्र दे, ऑक्सीजन सेंटर केंद्र दे, वेंटिलेटर सेंटर दे। ये सब कुछ वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें सप्लाई करे और वो सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी राजधानी दिल्ली में करे, इस तरीके से जमाखोरी करे। लेकिन ये तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों में लोगों की जान जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस वक्त घटिया राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में जो ऑक्सीजन अब जिसका वितरण किया जा रहा है, वो अपने आप में राजधानी दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग लगातार जान गंवा रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को लेकर राजनीति कर रही है। और अब इस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी और जमाखोरी में भी अब नंबर 1 दिखाई दे रही है। और सवाल यही है कि आखिर ऐसे ये तमाम विपक्षी पार्टियां लोगों की जान लेने पर उतारू क्यों हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।